जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। 2022 सीटेट की समाप्ति हो चुकी है, रिजल्ट जारी हो गया है। अब लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं 2023 सीटेट की। अब 2023 सीटेट की चाहे नोटिफिकेशन जुलाई के लिए आए या जुलाई में नोटिफिकेशन दिसंबर के लिए आए, एटलीस्ट हम लोगों को जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो अभी से शुरू कर देनी है। इसी को ख्याल रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, सेंटर में रखते हुए इस चीज को आज हमने 2023 सीटेट का आगाज किया है। टीचर्स मंत्रा 2023 सीटेट के इंटायर सिलेबस को फॉलो करते हुए आपको संपूर्ण तैयारी कराएगी। आप एक प्लेटफॉर्म टीचर्स मंत्रा पे आए और 2023 सीटेट आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अब क्या इसकी स्ट्रेटजी होने वाली है, क्या कुछ सिलेबस है जिसको आप फॉलो करके आप सीटेट एग्जाम को आसानी से पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास कर सकते हैं। बल्कि पास ही नहीं कर सकते, बल्कि आप एक बेहतर मार्क्स के साथ आप सीटेट को क्रैक कर पाएंगे। उसी स्ट्रेटजी के ऊपर, उस सिलेबस को, क्लास को शुरू करने से पहले आज का जो सेशन है वो इस पे हम बात करेंगे कि कैसे ओवरऑल किस किस स्ट्रेटजी को, किस किस चीज को, सिलेबस को कैसे, किस किस बुक्स के माध्यम से हम इस सीटेट एग्जाम को पास कर पाएंगे या क्रैक कर पाएंगे। तो स्ट्रेटजी ऑफ सीटेट के बारे में बात करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है सीटेट 2023। सीटेट 2023 यानी जुलाई में एग्जाम हो या दिसंबर में जो सीटेट 2023 है, उसी के ऊपर आज ये फोकस है। आज क्लास की शुरुआत की जा रही है, जिसमें हम बात करेंगे प्रॉपर स्ट्रेटजी की, और कल से आपकी प्रॉपर रूप से जो क्लासेज है वो शुरू हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं सीटेट जो है, ये सीटेट आपकी सीबीएसई कंडक्ट कराती है। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, सीबीएसई, ये इसकी कंडक्ट बॉडी है। सेंट्रल लेवल पे एक पात्रता ली जाती है जो मुख्य रूप से क्लास 1 to 8 के लिए ये सीटेट जो क्वालिफाई करेंगे वो क्लास 1 to 8 के शिक्षक बन पाएंगे। अब इसमें दो पेपर है, पहला है आपका 1 to 5 और दूसरा पेपर है आपका 6 to 8। अब हम पूरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि किन किन चीजों को आप पेपर 1 में और पेपर 2 में अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसानी से सीटेट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप तीन चीजों को, जो 3 मेन पॉइंट है आप कह सकते हैं, या एक मंत्र कह सकते हैं, 3 मूल मंत्र है सीटेट को क्रैक करने का या पास करने का या एक बेहतर स्कोर करने का। वो 3 चीजें हैं आपकी। पहला है सिलेबस, दूसरा है बुक्स और तीसरा है प्रीवियस ईयर, जिसको पीवाईक्यू बोल देते हैं। इन 3 चीजों को अगर आप बेहतर फॉलो कर लेते हैं तो आप एटलीस्ट 4 से 5 मंथ अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो सीटेट आपका क्रैक हो जाएगा। हम शुरुआत करते हैं सिलेबस से। सबसे पहले इसके सिलेबस को हमको कवर करना है। सिलेबस में बात कर लेते हैं। 1 to 5 में आपको जो पेपर 1 है हमारा, उसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। पहला है सीडीपी, दूसरा है ईवीएस, तीसरा है मैथ, चौथा है लैंग्वेज 1 और पांचवा है लैंग्वेज 2। यानी सीडीपी इन सब की जो वेटेज है वो 30 मार्क्स की है। आपको 30 मिनट 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 मार्क्स के ये सब क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ओवरऑल ये 150 नंबर का पेपर है और ये 150 नंबर के लिए आपको 150 मिनट अर्थात 2.5 घंटे का समय मिलता है। इस 2.5 घंटे में आपको ये 5 सब्जेक्ट को सॉल्व करना है। कोई वादा नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में इतने नंबर लाएंगे। सीटेट जो है क्राइटेरियन एग्जाम है। ओवरऑल आपको 150 में अलग अलग कैटेगरी के लोगों को जो पासिंग मार्क्स है, अगर आप यूआर हैं, अनरिजर्व है या जनरल है, तो आपको 90 नंबर लाना है। अगर आप यूआर फीमेल हैं तो आपको 82 नंबर 82 लाना है। अगर आप एससी एसटी हैं, ईबीसी हैं या ओबीसी हैं तो आपको 82 लाना है। और अगर आप इन सब के फीमेल हैं तो आप 75 पे पास माने जाएंगे। यानी जो पासिंग मार्क्स है वो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। 60% है, यानी 90 नंबर चाहिए जनरल वालों के,
और जनरल जो फीमेल है, जो महिलाएं हैं जनरल की, उनको 82, SC ST EBC या OBC 82 और जो इनकी फीमेल है उनको 75। अब हम बात करेंगे कि सिलेबस को, तो आपको CDP में जो है 15 से 16 टॉपिक है, उसको थोड़ा सा अलग अलग करके 20 टॉपिक पढ़ा दिया जाता है। वैसे ही हिंदी में आपका ये CDP में जो है 15 से 20 टॉपिक है। आपका EVS में 8 से 10 टॉपिक है। मैथ में भी आपको जो अरिथमेटिक मैथ है, जो बेसिक मैथ है क्लास 3 to 8 की, अगर वहां से आप तैयारी करते हैं तो आप इसको बेहतर नंबर ला पाएंगे, बेहतर स्कोर कर पाएंगे। लैंग्वेज 1 है हिंदी, लैंग्वेज 2 है, और आप भाषा का चुनाव कर सकते हैं। लैंग्वेज 1 में आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं। लैंग्वेज 2 में आप इंग्लिश ले सकते हैं। कोई भी जो भाषा है, जो 16, 17, 18 भाषा उसमें गिवन है, उसमें से कोई एक भाषा आप चुनाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो है कि आप सिलेबस को अच्छे से फॉलो कर ले। दूसरी एक चीज है कि बुक्स, तो बुक्स मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप बुक्स लेना चाहते हैं तो एक डॉक्टर JD सिंह का एक बुक आता है जो बाल विकास का, स्पेशली CDP के लिए, तो डॉक्टर JD सिंह का एक बुक है जो आप ले सकते हैं। डॉक्टर JD सिंह, आप इनका बुक ले सकते हैं CDP के लिए। थोड़ा सा निकाल देते हैं कि आप सब लोगों को सब कुछ क्लियर दिखेगा। अब हम बुक्स पे बात करेंगे कि कौन सा बुक्स आपके लिए किस किस सब्जेक्ट के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो बुक्स की ओवरऑल जो कहानी है, तो बुक्स में आपको अगर अलग अलग सब्जेक्ट की बुक लेनी है तो आप CDP के लिए अगर बुक ले तो एक डॉक्टर JD सिंह का बुक है, वो आप ले सकते हैं। या अगर आप PYQ लेना चाहते हैं, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सॉल्व क्वेश्चन है 2011 से 2022 तक, जो कि बेस माना जाता है सीटेट एग्जाम का, 2011 से 2022 तक अभी तक जो एग्जाम हुआ है, तो उसके लिए आप आर गुप्ता पब्लिकेशन का आप बुक ले सकते हैं। PYQ के लिए स्पेशल आर गुप्ता का बुक ले ले, या अगर आप सब्जेक्ट के लिए भी आर गुप्ता का बुक मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूं, क्योंकि उसमें चीजें जो है, कंटेंट जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से दी गई है। तो बुक्स आप कोई भी अपने किरण पब्लिकेशन की बुक आती है आप वो ले सकते हैं, आर गुप्ता का बुक ले सकते हैं। CDP की बेहतर तैयारी करनी हो तो डॉक्टर JD सिंह का आप बुक ले सकते हैं। बुक आप कोई भी अपने हिसाब से चुनाव कर ले। बुक्स में जो कंटेंट है वो सभी बुक्स में एक ही है। थोड़े से जो सही क्वेश्चन और गलत क्वेश्चन है या किसी चीज के कंटेंट के बारे में है तो एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि कंटेंट और सिलेबस सीटेट का सेम ही है। अब हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पे। प्रीवियस ईयर जो है वो सीटेट की एकदम आप जान कह सकते हैं या सीटेट की हट कह सकते हैं। अगर आपको सीटेट क्रैक करना है बेहतर स्कोर के साथ तो आपको PYQ पे यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। इसका कारण है कि सीटेट का जो सिलेबस है वो फिक्स है, ना उसमें बदलाव हुआ है, चेंज नहीं हुआ है। तो हर बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन को भाषा बदल के नेक्स्ट ईयर में पूछा जाता है। तो एटलीस्ट जितने टॉपिक आपको सीटेट में पढ़ना है उस सभी टॉपिक से कभी ना कभी 2011 से लेकर के और 2022 के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट हुआ है। तो अगर आप बुक्स के साथ सिलेबस को कवर करके आप बुक्स की एक बार स्टडी कर लेते हैं और फिर अगर आप PYQ अच्छे से कर लेते हैं 2011 से 2022 का, या स्पेशली जो 2021-22 जो एग्जाम हुआ है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल में पूछा गया है, अगर उसको भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप सीटेट में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जो सीटेट एग्जाम है उसको लेकर एक अलग अलग प्रकार की बुक्स या अलग अलग प्रकार की मार्केट में जो चीजें हैं जो अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ऑथेंटिक चीजें ले, ऑथेंटिक काम करें, तो सबसे पहले तो आप टीचर मंत्रा से जुड़ सकते हैं। यहाँ टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट के लिए यहाँ कल से प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पढ़ें और इसके अलावा आप PYQ सॉल्व करें। PYQ जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, कम से कम 3 मंथ आप कंटेंट पढ़ें, अच्छे से कंटेंट पढ़ें और 3 मंथ के बाद आप PYQ
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके साथ सेट लगाए, सभी सब्जेक्ट को एक साथ कॉमन करके 150 मार्क्स का जो या जो सीटेट के वेबसाइट पे जो मॉक टेस्ट है वो आप दे सकते हैं। अब ये पीवाईक्यू के लिए आप बुक ले सकते हैं या आप सीबीएसई का जो वेबसाइट है आप वहां से जाके इसके ऑफिशियल आंसर की के साथ हर एक वर्ष की जितनी सारी सीटेट एग्जाम होती है सीटेट के वेबसाइट से आप इस चीज को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से जो ऑफिशियल आंसर की है उसके साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी आज सीटेट पास करने का मूल मंत्र है 3। एक तो आप सिलेबस को सबसे पहले अच्छे से कवर कर ले, आप सिलेबस की आपके पास समझ हो कि हमको कौन से सब्जेक्ट में किस किस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो सिलेबस एटलीस्ट आपको समझ आनी चाहिए। दूसरी एक चीज है कि अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, टीचर्स 15 से जुड़े हैं, तो हर एक क्लास देखें। उसके अदरवाइज अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो आप आर गुप्ता का बुक ले सकते हैं, आप डॉक्टर जेडी सिंह का बुक सीडीपी के लिए ले सकते हैं। अगर आप और भी ज्यादा बुक लेना चाहते हैं तो अलग अलग किरण पब्लिकेशन की बुक आती है वो आप ले सकते हैं। बुक में आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि जो बुक आपके सीटेट सिलेबस को फॉलो करती है उसी बुक के साथ हमको प्रिपरेशन करना है। दूसरी और ये तो दो चीजें हुई, तीसरी एक चीज है पीवाई की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर सिलेबस को आपने अच्छे से कवर किया हुआ है, अच्छे से समझा है, बुक्स को आपने अगर अच्छे से स्टडी किया है, उसके बाद अगर आप 2011 से 2022 तक या इतना पॉसिबल नहीं हो तो 2021 से लेकर 2022 में जो एग्जाम हुए हैं इतना अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट सीटेट में एक बेहतर स्कोर ला पाएंगे। जो 90 दिन की स्ट्रेटजी है, पहले जो 3 मंथ है वो आप सिलेबस को फॉलो करें, बुक से स्टडी करें, किसी प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो उससे स्टडी करें, अच्छे से सिलेबस को पढ़ें, कंटेंट को पढ़ें और 3 मंथ के बाद आप सेट बनाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप बुक से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप बुक से बना सकते हैं। एक वो यूथ पब्लिकेशन की भी बुक आती है, हर एक सब्जेक्ट की पार्टिकुलर बुक आती है प्रीवियस ईयर की, वो आप ले सकते हैं। या आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके हर एक वर्ष की जो पेपर हुए हैं उन सभी पेपर को एक एक करके डाउनलोड करें ऑफिशियल आंसर की के साथ और उसके साथ आप पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही एक स्ट्रेटजी है, यही एक मूल मंत्र है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीटेट के सिलेबस की, क्या सिलेबस सीटेट का होने वाला है, सीटेट का क्या सिलेबस रहता है। तो सीटेट जो है वो 1 to 8 क्लास के लिए शिक्षक बनाने की योग्यता या पात्रता आपको देता है। तो जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की हम बात करते हैं, तो पेपर 1 जो है इसमें 5 सब्जेक्ट और पेपर 2 में 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। पेपर 1 में पहला सब्जेक्ट है सीडीपी जो 30 नंबर का होगा, इससे 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दूसरी एक चीज है आपका ईवीएस रहेगा जो इन्वायरमेंटल स्टडी है, पर्यावरण अध्ययन है, ये 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन रहेगा इसमें जो 30 नंबर की वेटेज रखती है। तीसरी एक चीज है मैथ, इससे भी 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। चौथा है लैंग्वेज 1, ये भी 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन और पांचवा है लैंग्वेज 2। इन सबकी वेटेज 30-30 क्वेश्चन 30-30 मार्क्स, ओवरऑल 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 2.5 घंटे का समय आपको इसके लिए मिलेगा। यानी सीडीपी, ईवीएस, मैथ, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। अब इसमें आपको चूज कर लेना है। लैंग्वेज 1 में आप कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हैं, लैंग्वेज 2 में आप कोई भी एक भाषा चूज कर सकते हैं। ये पेपर 1 की कहानी। सीडीपी जो है वो आपको दोनों पेपर में कॉमन मिलेगा। इसमें 4 सब्जेक्ट में पहला सीडीपी, यहाँ भी ये 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। दूसरी एक चीज है पेपर 2 में, ये पेपर 2 में आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपने बीएड किया है या जो आपने ग्रेजुएशन किया है उसके ऑनर्स पे बेस्ड होता है इससे क्वेश्चन। एक है आपका लैंग्वेज 1, यहाँ भी लैंग्वेज 1 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन। तीसरी है लैंग्वेज 2 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन और चौथा है आपका एसएसटी या मैथ साइंस। अगर आपने बीए या बीकॉम किया है तो आपका 60 नंबर का एसएसटी हो जाएगा, अगर आपने बीएससी किया है तो 60 नंबर का आपका मैथ साइंस हो जाएगा। यही एक पूरी कहानी है पेपर 1 और पेपर 2 की। तो 3 चीजें आप फॉलो कर सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर बुक्स और सिलेबस को आप कवर कर लें और कल से शुरुआत हो रही है सीटेट 2023 के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज, जो उसमें जुड़ना ना भूलें।
यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा मिलते हैं कल से कॉम्प्रिहेंसिव सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।